एक तरफ ऐसी वायरल कुरान तिलावतें हैं जो लाखों दिलों को छू सकती हैं, और दूसरी तरफ स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, फर्स्ट फैशन हॉल्स और लग्जरी कारों के एड्स। ये है मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया, एक हाई स्टेक बैलेंस जहां ईमान और शोहरत आमने सामने हैं। ये क्रिएटर्स हमारे ध्यान, हमारे भरोसे के मालिक हैं और दुनिया के लिए अक्सर इस्लाम का मॉडर्न चेहरा भी। लेकिन इस अटेंशन इकोनॉमी के शोर में जहां दीन और ब्रांड डील्स टकराते हैं, सवाल उठता है, क्या ये इन्फ्लुएंसर्स थोड़ी सी शोहरत के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं? और जब रूहानियत और दुनियादारी भिड़ती है तो आखिर खोता क्या है? आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रेशर की जिसमें ये क्रिएटर्स जी रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया एक मशीन है जो हमेशा कंटेंट चाहती है और उसे पसंद है शोर और लगातार पोस्ट करना, न कि सच्चाई और सादगी, जो कि इस्लामी अखलाक का असली हिस्सा है। ये सिर्फ लाइक्स और व्यूज की बात नहीं है, कई लोगों के लिए ये उनकी रोजी रोटी है। अब सोचो, क्या आप सिर्फ वही ब्रांड डील्स लो जो आपके ईमान से मेल खाएं और अपनी इनकम रिस्क में डालो, या फिर बड़ी स्पॉन्सरशिप ले लो जो अंदर से ठीक न लगे? यहीं से वो सफर शुरू होता है जहां शोहरत का खिंचाव धीरे धीरे आपको आपकी असल मंजिल से दूर कर देता है, और ये लगातार हमें एक झूठी तुलना में डाल देती है जिससे क्रिएटर और ऑडियंस दोनों ही खुद को कम महसूस करने लगते हैं। ये प्रेशर कुछ जगहों पर साफ नजर आता है, जैसे रमजान का कमर्शियलाइजेशन, इबादत के पलों को ओवर टॉप इफ्तार टेबल्स और ब्रांड डील्स में बदल देना। और ये तब और भी चुभता है जब दुनिया कहीं मुश्किल में हो। फिर आता है परफॉर्मेटिव दावत, जहां क्लिकबेट, थंबनेल और हॉट टेक्स्ट से व्यूज तो मिलते हैं, लेकिन मैसेज की गहराई खो जाती है। कुछ लोग बड़ी बड़ी धार्मिक बातें भी कर देते हैं जिससे कॉल आउट कल्चर फैलता है और इख्तिलाफ में भी अदब का इस्लामी उसूल खो जाता है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। कई क्रिएटर्स इस माइनफील्ड को ईमानदारी से पार कर रहे हैं। ये वैल्यू लेड प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं जहां एजुकेशन, असली कम्युनिटी और हलाल एथिकल ब्रांड्स पर फोकस है। ये लोग जटिल धार्मिक सवालों पर खुद फतवा देने की बजाय लोगों को योग्य उल्मा की तरफ रुख करवाते हैं और इस तरह साबित करते हैं कि ईमान और असर दोनों साथ चल सकते हैं। अब सवाल ये है, सही रास्ता क्या है? इस्लाम हमें देता है एक सीधा कंपास, नीयत। अमल का दर्जा नीयत से तय होता है। अगर मकसद सिर्फ शोहरत और लाइक्स हैं तो ये रूह के लिए नुकसानदेह है। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ क्रिएटर्स की नहीं है, हमारी भी है। हमें ये देखना होगा कि हम क्या सपोर्ट और शेयर कर रहे हैं। इस्लामी उल्मा कहते हैं, मंजिल जितनी अहम है रास्ता भी उतना ही अहम है, और हमें भी गुस्से की बजाय अदब से बात करनी चाहिए जब किसी इन्फ्लुएंसर का निजी फैसला हमारी सोच से मेल न खाए। ये एक पेचीदा बातचीत है और हर राय की अपनी अहमियत है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो ये बैलेंस सही करते हैं? कमेंट्स में बताइए और इस चर्चा को अदब और नरमी से आगे बढ़ाइए। और अगर आपको ये तरह का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। तो आखिर फैसला क्या है? क्या मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स अपना ईमान बेच रहे हैं शोहरत के लिए? जवाब इतना आसान नहीं है। डिजिटल दुनिया एक इखलाकी माइनफील्ड है और समझौते का दबाव असली है। लेकिन इस रास्ते पर ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्लेटफॉर्म से मुसलमानों की पॉजिटिव नुमाइंदगी करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं और असली ईमान केंद्रित कंटेंट पेश करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जिसे इसकी बेहद जरूरत है। आखिर में ईमान और शोहरत की जंग हर किसी की अपनी है। ये नीयत को ताज़ा रखने का सफर है, जवाबदेही का एहसास है, और ये याद रखना है कि असली असर फॉलोवर काउंट से नहीं बल्कि उस अच्छाई से मापा जाता है जो आप दुनिया में छोड़ते हैं।